हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां तमाम मीट शॉप को बैन कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में मीट दुकानें नहीं होंगी और नगर निगम ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ज्वालापुर की दुकानें सराय शिफ्ट हो जाएंगी। हरिद्वार में तमाम मीट शॉप्स बैन होंगी। नगर निगम की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम मीट शॉप जिसे बैन किया जाएगा। योगी राज में एक और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, वैसा ही अब कुछ उत्तराखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया है। ज्वालापुर की जो दुकानें हैं वो सराय शिफ्ट हो जाएंगी। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले का विरोध जताया है, लेकिन नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव पारित हो चुका है बैठक में, और अब हरिद्वार में मीट नहीं बिकेगा, ये साफ हो चुका है। इस मामले पर मेयर का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। दुकानें सराय में बनाई हैं और जनभावनाओं, जनता के जो हमारी देवतुल्य जनता है, उनके भावना को देख के, अपनी आस्था को देख के वो वहाँ पर हमने उसको शिफ्टिंग किया है। और हमारे देवतुल्य जन का जो ये निर्देश था, उसके अनुसार हमने इस कार्य को तुरंत कार्रवाई की। तो मीट की जो दुकानें हैं वो बाहर शिफ्ट की जाएंगी, और बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि हरिद्वार में अब मीट की बिक्री पूरी तरह से बैन हो जाएगी। तो देखिए, हरिद्वार में जो मीट शॉप्स हैं वो बैन की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर एक और आ रही है। 30 ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं। साधु के वेश में ठगी करता था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। महिलाओं और युवाओं को झांसा देते थे 30 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया है हरिद्वार से, और बड़ी जानकारी मिल रही है लगातार। इससे पहले भी वहां पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा था। 30 ढोंगी बाबा जो पकड़े गए हैं उन्हें भी देख लीजिए। साधु के भेष में ये ठगी किया करते थे, और इनके निशाने पर महिलाएं होती थी, युवा होते थे। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। हरिद्वार में 30 ढोंगी बाबा जिसे गिरफ्त में लिया गया है, उनकी ये साझा तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये अरेस्टिंग भी है। 30 ढोंगी बाबा जो अरेस्ट हुए। वहीं एमपी के भोपाल से बड़ी जानकारी मिल रही है। पहचान छिपा करके छात्रा का यौन शोषण हुआ है। आसिफ ने खुद को आशीष बताया और 1.5 साल तक पीड़िता का यौन शोषण किया गया। पीड़िता पर गर्भपात करने का दबाव भी बनाया गया, साथ ही धर्म परिवर्तन का भी दबाव उसके ऊपर बनाया गया। पुलिस में शिकायत के बाद अब यह आरोपी फरार हो चुका है। एमपी से ये बड़ी खबर, एमपी के भोपाल से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आसिफ ने खुद को आशीष बताया, यानी नाम बदला। किसी और धर्म का व्यक्ति और नाम बदल करके पीड़िता से मिलता है। धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाने का भी आरोप है। झांसा देता रहा। 1 साल बाद मेरे को मालूम चला कि ये मुस्लिम है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसको शादी का बोला, फोर्स करा। उसके बाद वो मेरे को बोलने लगा कि वो मुस्लिम बन जा, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उसके दोस्त भी उसका साथ देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। तो मुस्लिम बन जा, ये हमारा दोस्त अच्छा है, तेरा ध्यान रखेगा, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे, बाहर किसी से जाके बताएगी। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो एफआईआर लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं। इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर है, गोवंश पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। न कटने देंगे न भटकने देंगे, कहा सीएम योगी ने। गौमाता को बचाना हमारा संकल्प है। पहले बूचड़खानों में होती थी हत्याएं। सपा पर आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट। न कटने देंगे न भटकने देंगे। पहले गौवंश की हत्या होती थी, गौवंश पर सीएम योगी का बड़ा स्टेटमेंट। तो सख्त संदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। तो गौवंश पर ये बड़ा स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पहले होता था
वो अब नहीं होगा। इसी बीच बड़ी खबर हिमाचल के शिमला से बड़ी जानकारी। राम मंदिर हॉल में निकाह पर जबरदस्त विवाद हुआ है। देखिए, मुस्लिम लड़की के निकाह का विरोध यहाँ पर किया गया। हिंदू संघर्ष समिति ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। निकाह होने पर मुंडन संस्कार की चेतावनी दी गई है। समिति ने मंदिर कमेटी को ज्ञापन भी सौंपा है। उधर मंदिर कमेटी ने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। शिमला की ईदगाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद नासिर की बेटी 11 अप्रैल को होने वाले निकाह के लिए उन्होंने हॉल बुक करवाया है और इसी का अब विरोध किया जा रहा है। ये शादी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से होनी है, वहां पे कलमे पढ़े जाने हैं। आज सनातन समाज के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन आ गया कि हमारे मंदिरों के कैंपस के अंदर जो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा और मुसलमानों की शादियां होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। श्री राम प्रभु के जो मंदिर में मुसलमानों की बारात जो आप लेके आ रहे हैं, ये कदाचित भी उचित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में अगर मंदिरों में आप मुसलमानों की शादियां करेंगे तो यहाँ पे सुअरों की बारातें निकाली जाएगी, यहाँ पे मुंडन किया जाएगा और वहाँ पे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।